हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, प्रश्नावली 1.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिया था। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन सेकंड है। हमने उसमें प्रमेय देखी थी, √2 को सिद्ध करना था ए अपरिमेय संख्या है, और फिर √5 को देखा था कि वो अपरिमेय संख्या है। उसमें आपने क्या करा था पिछले क्वेश्चनों में, वही प्रोसेस इस क्वेश्चन में करना। उसमें क्या करा था आपने कि √2 है तो उसको क्या माना था, पहले हम लोगों ने परिमेय माना था, माना कि ये परिमेय है। उसके बाद उसको क्या बोला था, परिमेय सिद्ध कर दिया। फिर हमको पता है कि √2 क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए उसी प्रकार वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसको क्या वही मान लेंगे, हम हल में क्या लिखेंगे, माना कि क्या माना था हम लोगों ने, उसमें जो था इसमें पूरा वो मान लेंगे 3+2√5 एक क्या मानेंगे, परिमेय मान लेंगे। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो हम इसको परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे मैं परिमेय में मात्रा लगाना भूल गया। और सिद्ध क्या करना है हमको कि यह एक अपरिमेय संख्या 3+2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा, माना कि इसको एक ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के फॉर्म में होती है वो। तो मान लेते हैं, हम जो माना वो लिख लेते हैं कि 3+2√5 इक्वल टू A/B। अब यहाँ पे देखो, जहां पर क्या होता है B=0, ये होता है परिमेय की कंडीशन है कि A/B के रूप में होती है, और वहां पे B=0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या करना है हमको ये पता है ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। परिमेय संख्या में क्या होता है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक पढ़े होंगे आपने 9th क्लास में, पढ़ रखे पूरे पूर्णांक पढ़े हैं, प्राकृत संख्या पढ़ी है, विषम ये सम संख्या ये सब पढ़ी है। तो पूर्णांक है ये दोनों। पूर्णांक क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर होते हैं कुल मिला के। वो पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, अब सोल्व करते हैं, है ना। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, √3 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, √5 को ऐसे रहने दो, ये क्या हो जाएगा A/B। तो ऐसे लिख दिया, ये 3 इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा -3, है ना। अब क्या करते हैं, 2 को भी इसके डिवाइड में ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू A/B -3। अब इसको बटे में ले जाना है तो या तो फिर पूरे के बटे में ऐसे लिख दो, 2 आ गया, है ना। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इसके नीचे लिख दो और इसके नीचे लिख दो, ऐसा कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे भी लिख देते हैं और इसके नीचे भी लिख देते हैं, है ना। इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। 2 यहाँ भी चला जाएगा और 2 यहाँ पे भी चला जाएगा ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए क्या है, पूर्णांक है, लिख दो यहाँ पे। ए क्या है, पूर्णांक है, हमको पता है। 2 भी पूर्ण संख्या है, बी भी क्या माना हमने, पूर्णांक। 2 भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है ना। प्राकृत संख्या 2 प्राकृत संख्या होती है ना, 1 2 3, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो अब ये इसको जो पूर्ण संख्याओं सोल्व होती है तो क्या मिलता है हमको, एक अपरिमेय थोड़ी है, क्या मिलता है हमको ये। यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, अगर हम इस सब को सोल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। बस आपको ये लिख देना है
क्यों? क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर सोल्व करते हो तो पूर्ण संख्या ही मिलती है हमको, ऐसा नहीं वो अपरिमेय संख्या मिल जाएगी हमको, है ना। अब पूर्णांक मिल रही है हमको, पूर्णांक मिल रही है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है ना सभी पूर्णांक। तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? पूर्णांक है तो परिमेय संख्या भी होगी, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इससे आप क्या लिख सकते हो? अतः इससे आप लिख सकते हो √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इससे लिख सकते हो ना आप कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या पता है? परंतु हम जानते हैं कि √5 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको पता है। इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पे कि जो हमने कल्पना करी है, ये कल्पना करी थी ना हम लोगों ने कि ये अपरिमेय संख्या, इस पूरी को अपरिमेय संख्या मान लिया, क्या परिमेय संख्या मान लिया था। ये कल्पना करी थी, हमको पता थोड़ी था, हमने माना था। इसलिए हम लिख देंगे कि जो हमने कल्पना करी थी, क्या लिखेंगे? इसलिए हमारी कल्पना जो हमने माना था गलत है। अतः आप लिख सकते हो कल्पना क्या थी अपनी, कि हमने इसको मान लिया था कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए कल्पना हमारी गलत हो गई। इसलिए आप क्या लिख दोगे? अतः 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये करना है आपको सिंपल इसमें। अब इसमें इसको पूरा सिद्ध नहीं करना, सिर्फ इस प्रकार से करोगे ना आप तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। इसमें सिंपल यही मानना है जो पिछले क्वेश्चन में माना था हम लोगों ने कि इसको आप परिमेय मान लो, फिर सिद्ध करो, फिर जो अपरिमेय दिखे आपको, जो भी, जैसे इसमें √5 दिख रहा है तो इसको रहने दो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ और उनको सबको लिख दो कि ये सब पूर्णांक है। आपको पता है जो भी संख्या होती है सब पूर्ण संख्या होती है, तो ये सब पूर्णांक है। और सभी पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया अपना √5 परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या हो गया तो हम क्या जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हमने जो कल्पना करी थी ये वाली कि परिमेय माना था वो गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। यही आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम ये दो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं तो तीनों देखेंगे, पहले ये दोनों देखते हैं। सिंपल, इनमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जैसे भी जो भी दे रखा है उसको आपको क्या मानना है? सबसे पहले परिमेय संख्या मानना है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान के उसको परिमेय सिद्ध करेंगे हम और बोल देंगे कि यहाँ पे ये विरोधाभास हो रहा है, जो भी हमने कल्पना करी है वो गलत है। सिंपल यही करना है आपको, है ना। तो क्या लिखेंगे? माना कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ना। ये मान लिया हम लोगों ने कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे? परिमेय संख्या कैसी होती है वो लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a/b, a/b हो जाएगा, है ना। अब अपने को क्या करना है? 2√2 के बराबर में इसको लाना है। तो क्या करेंगे? या तो फिर इनको उल्टा कर दो, है ना, या फिर इधर उधर ले जाओ। तो हम क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? √2/1 हो जाएगा। ये तो ये दोनों उल्टे हो गए तो ये दोनों भी हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? b/a
ए लिख सकते हैं ना, ऐसा ऐसा लिख सकते। तो आप क्या लिख दोगे, यहां से क्या लिखोगे कि √2 बराबर, एक तो हटा सकते हो आप, बी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, और ए क्या है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक है ये भी। तो हमको क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा ना, हमको पूर्णांक मिलेगा। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे, अतः √2 एक परिमेय संख्या है ना, ये लिख दिया। परंतु हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको पता है ना ये, क्योंकि इसको सिद्ध भी कर चुके हैं हम लोग, और पता भी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए हमारी जो कल्पना करी थी हमने, वो क्या हो जाएगी, जो हम लोगों ने कल्पना करी थी, क्या कल्पना करी थी कि इसको परिमेय संख्या मान लिया था, तो हमारी कल्पना गलत है। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अतः क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दोगे कि 1/√2 किसको माना था, 1/√2 को, 1/√2 को माना था ना, 1/√2 को। तो ये क्या हो जाएगा, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी, है ना, ये लिख सकते हो आप। अब इसको देख लो यहीं पे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, यही सिंपल यही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, माना कि, क्या मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय लिखा है, देख लेना ये। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं हम लोग, a/b के रूप में लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया a/b। अब क्या करेंगे, 7 को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, √5 = a/b, तो ऐसे ही हो जाएगा, और 7 गुना में चले जाएगा, तो ये गुना में आ गया। अब क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो, a पूर्णांक है, 7 ऐसे ही, 7 तो पूर्णांक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। b भी क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक। तो यहां से क्या लिख दोगे, आपको कि क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। इसको अगर अपन इसको हल करते हैं, इस वाली क्वांटिटी को अगर हल करते हैं हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। बस, तो ये पूर्णांक मिल गया। अब यहाँ से क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है ना, तो ये परिमेय संख्या होगा। इससे आप क्या लिख सकते हो, अतः √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है। बस यही कहानी दोहराना है, अब ये हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जानते हैं। इसलिए जो हमारी कल्पना करी थी हम लोगों ने कि
कि मान लिया था 7√5 को क्या माना था, परिमेय संख्या माना था ना हम लोगों ने, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। इसलिए 7√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपको लिख लेना है इसके नीचे, है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा है प्रश्नावली 1.3 का, वो भी इसी टाइप का है, वो करवा देता हूँ फिर। अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का, वो और देख लेते हैं। ये भी इसी प्रकार करना है आपको। माना कि, क्या माना, पूरे को मान लो 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या मान लिया हम लोगों ने इसको। अब क्या करते हैं, वही अगली स्टेप, 6 + √2 = a/b, है ना। अब √2 को यहीं रहने देते हैं, 6 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 = a/b - 6। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, क्या ये भी पूर्णांक है ना, पूर्णांक, b भी पूर्णांक है, -6। पूर्णांक को सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा ना। बस पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है ना। कक्षा 9वीं में पढ़ लिया हुआ ये वाला तो आपने, कि जितने सभी पूर्णांक होते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। बस तो आप यहां से क्या लिख दोगे, अतः √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या सिद्ध होगा यहाँ से, परिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया ना यहाँ से आपका, कि √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे, इसलिए जो हमारी कल्पना करी थी हम लोगों ने, इसको मान लिया था हम लोगों ने पूरी संख्या को परिमेय है, हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत है। लिख देंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या था, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, √2 6 + √2 क्या हो जाएगी, एक परिमेय अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये सिद्ध होगा यहाँ पे, है ना। अब ये अपनी पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाती है। अब 1.4 करना है हमको, लास्ट एक्सरसाइज बची है इस पार्ट की, उसको कर लेते हैं, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोगों का। एक लेक्चर और लगेगा, है ना। तो अगली एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। अब आपको क्या 1.4 करना है, उसके लिए आपको एक प्रमेय समझना पड़ेगा, और इस प्रमेय को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म समझना पड़ेगा कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, ये सब परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या होती क्या है, ये कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो भूल जाता है बच्चा। इसी प्रकार आप भूल गए होंगे, थोड़ा मैं बता देता हूँ उसके बारे में कि शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या है। परिमेय संख्या होती कुल मिला के ये दोनों, शांत दशमलव भी परिमेय संख्या होती है और अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या होती है ना। थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है। इनमें परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं पूर्णांक, जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, पूर्णांक क्या होते हैं। एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव।
है ना। तो शांत दशमलव में आपको क्या देखना है, ये बता रहा हूँ कि शांत दशमलव क्या होती है ना। शांत दशमलव बता रहा हूं मैं। शांत दशमलव क्या होती है, मान लो आपके पास कोई संख्या है, वो दशमलव का मतलब कि उसमें दशमलव आना चाहिए कुल मिला के, पहली बात तो ये होगी। तो आपके पास कोई संख्या है 2.453, ये क्या हो गई, शांत हो गई। इसका मतलब इसके बाद डैश डैश नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं हो रही, ये खत्म हो गई तो ये क्या है, शांत दशमलव है ना। और अशांत दशमलव क्या होगी, कोई सी संख्या ले लो आप, 3.453 और यहाँ पे बार लगा दिया मैंने, तो बार का मतलब क्या है, ये रिपीट होती जा रही है। ये क्या होती जा रही है, 3 3 3 आता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बार हटा दूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 3 3, ऐसे 3 खत्म नहीं हो। तो ये क्या हो रही है, अशांत है, दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रही है। और शांत क्या है, जो दशमलव के बाद खत्म हो जा रही है। तो आपको ये देखना है, परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है। एक तो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। और माइनस में -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक होते हैं, है ना। पूर्णांक के बाद क्या होती है, शांत दशमलव। शांत दशमलव परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये शांत दशमलव है। और अशांत दशमलव में क्या होता है, तो जो दशमलव के बाद खत्म ना हो उनको बोलते हैं अशांत दशमलव। और जो रिपीट होती है उनको क्या बोलते हैं, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव, है ना। इसको आप अच्छी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो आपको यही बताना है कि ये होती क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा और समझा रहा हूँ कि इसको किस प्रकार लिख सकते हो, P/Q के रूप में। आप जो इसको तो भूल जाओ, इसका तो कोई मतलब नहीं है आपके पास, सिर्फ इसको देखो। अपने को इससे ही मतलब है, क्योंकि अपने पास क्या आना है, शांत शांत दशमलव देखना है हमको, है ना। तो इससे मतलब रखो आप, इसके साथ इसको समझा देता हूँ कि किस रूप में। अब इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, इसको कैसे लिखोगे। तो इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो तो ऐसे ही है ना, दशमलव क्या है, 4 5 3 है आपके पास। तो आप क्या करोगे, बटे लगाओगे, क्योंकि आपको P/Q के रूप में लिखना है। ये दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटाओगे उसका 1, यहाँ पे भी दशमलव हटाता है उसका 1 लिखना पड़ता है। और जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतने ही 0 लगा दो, लगा दिए 0, है ना। यही करना है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 2 4 5 3 बटे 1000, ये लिख दिया। अब एक और संख्या दिखा देता हूं मैं आपको, कोई सी संख्या मान लो शांत है, 2.36। तो इसको क्या लिखोगे, P/Q के रूप में, ये दशमलव हटाओगे, ये लिख दिया। ऐसे ही लिखोगे ना, क्या और कुछ लिखोगे। और संख्या देख लो आप, मान लो ले लो यहाँ पे 5.3 ले लो, तो इसको क्या लिखोगे आप, दशमलव हटाओगे तो 10 लिख दो। अब आप देखो कि जितनी भी शांत दशमलव है उनके बटे में 10 के गुणनफल आ रहे हैं, 10 के अंक में आ रहे हैं, कुछ भी संख्या आ रही है वो, है ना। तो आप इसके गुणनखंड करो तो क्या लिखोगे, अगर 10 के गुणनखंड लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 गुणित 2 लिख सकते हो। 10 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणित 2 लिख सकते हो। 100 को क्या लिखोगे, 10 गुणित 10 लिख दो। पहली बात तो आपको पता है कि 100 को क्या लिखोगे, 10 गुणित 10, और 10 के गुणनखंड कर लो और 10 से कर लो। 10 का क्या हो जाएगा, 5 गुणित 2 और 5 गुणित 2। तो यहां से आप क्या लिख दोगे, 5 की पावर 2 गुणित 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना, क्योंकि 5 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है। तो 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब इसका और देख लो, इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 गुणित 10 गुणित 10। तो इसको क्या लिखोगे, 5 गुणित 2, 5 गुणित 2, 5 गुणित 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 गुणित 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 1000। अब सब में आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी क्या कॉमन लग रही है,
ये सबके जितने भी जो हर आ रहा है ये क्या है, हर है। ये क्या होती है, p बटे q के रूप में होती है ना। ये परिमेय संख्या जो होती है सब p बटे q के रूप में होती है। यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो p बटे q के रूप में होती है। तो जो ये तो क्या होता है p, ये होता है अंश, आपको पता होगा फिर भी बता रहा हूं मैं। और ये क्या होता है, हर, है ना। तो जो हर है उसमें आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी कि सब में 5 और 2 तो आ ही रहा है। इसमें भी 5 2 आ रहा है, 10 में 100 में भी क्या हो रहा है, 5 और 2 के गुणनखंड आ रहे हैं। इसमें भी 5 और 2 के गुणनखंड आ रहे हैं। लेकिन बस एक चीज अलग है कि इसमें घात क्या है, 1 1 है। यहाँ पे क्या है, 2 2 है। यहाँ पे क्या है, 3 3 है। ऐसी कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 3 है तो 3 और 3 ही होगी, कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे 3 होगी तो यहाँ पे भी 3 होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक कॉमन चीज आ रही है कि 5 और 2 के गुणनखंड होना चाहिए उसमें, है ना। ये दिख रहा है आपको। तो अब इस प्रमेय को पढ़ो, आप क्या बोल रही है, इसको पढ़ के देखो। माना कि x एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया x एक परिमेय संख्या, मान लो वो ये थी 5.2 थी, वो x थी मान लिया हम लोगों ने। ये एक परिमेय संख्या थी, हमने मान लिया वो 5.3 है, इनने x बोला, है ना। जिसका दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद क्या क्या स्थिति बनती है उसकी, दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत होगा। शांत मतलब जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए, शांत होगा। तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता चल जाएगा अगर, क्योंकि वो शांत है तो वो परिमेय संख्या होगी, इसलिए उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हो आप, है ना। अगर फिर इसके गुणनखंड करें हम लोग, किसके गुणनखंड करें, q के। ये लिखा है देखो, क्या करें, q के। q क्या है, हर के गुणनखंड करें हम तो क्या होता है, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होता है। जो गुणनखंड आते हैं वो क्या होते हैं, 2 और 5 के रूप में आते हैं, है ना। जहां m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, माइनस में नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। ऋणोत्तर का मतलब है ऋणात्मक नहीं है। m और n पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। हमेशा देख लो, ये भी 2 2 3 3, यहाँ पे 1 1, ये सब धनात्मक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे -1 आ गया, -2 आ गया, ऐसा नहीं आ रहा है ना। ये ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, अब क्या करना है, इस प्रमेय से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। जैसे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी अगली वाली एक्सरसाइज में, तो उसमें आपको हर उठाना है। जो भी हर दे रखता है, कुछ भी संख्या दे के रखेंगे, उसमें आपको हर को देखना है सबसे पहले, तो जो हर होता है ना। और हर के क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। सिंपल, आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करोगे उसके बाद आपको उसमें देखना है कि उसमें 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। या तो फिर 2 आएगा तो भी क्या होगा, सिर्फ 2 आना चाहिए तो भी क्या होगा, शांत दशमलव, है ना। या तो फिर 5 आएगा तो भी शांत दशमलव, या फिर ये दोनों के गुणनखंड आए तो भी शांत दशमलव। और इसके अलावा कुछ भी संख्या आ जाए गुणनखंड में तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन, ये मैं लिखवा देता हूं आपको, ये मैं बता रहा हूं जो, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा नहीं आपको, तो अभी रफ करके थोड़ा लिखवा देता हूं। अब मैं बता देता हूं, मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे आपको, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जो लिखवा रहा हूं उसी हिसाब से होगा। तो आप क्या करना, कहीं पे भी एक अच्छा नोट डाल के लिख लेना उसको। ये 3 चीजें ध्यान रखना है, उससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, है ना। तो आपको कोई सा भी अगर संख्या दे रखी होगी तो वो क्या होगी, p बटे q के रूप में होगी, पहली बात तो, है ना, इसके रूप में होगी। और इसको क्या लिख सकते हो आप, अंश बटे हर, है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, अंश बटे हर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, हर को उठाना है। जो भी हर दे रखा होगा आपको, जैसे q है तो उसको उठाना है और उसमें देखना है आपको, 3 कंडीशन देखना है। q देखोगे फिर, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, हर के गुणनखंड करोगे। सबसे पहले लिख देना यहाँ पे, हर के गुणनखंड
करने पर। पहली कंडीशन, गुणनखंड करो आप, सबसे पहले क्या करोगे, p बटे q के रूप में देगा तो हर को उठाना है आपको, क्या को, q को, जो भी हर रहेगा उसको, और उसके गुणनखंड करना है। फिर इसमें तीन कंडीशन आएगी। पहली क्या कि या तो आपको गुणनखंड करे आपने q के, तो क्या होगा वो 2 गुणित 5 के रूप में हो सकता है। इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, n और m हो सकती है। तो आप क्या लिखोगे, ये जो ये पूरा p बटे q हो, p बटे q होगा, ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, p बटे q जो आपने माना है वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। अगर ये कंडीशन आ रही होगी q इस रूप में आ रहा होगा तो। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर q आपका 2 की कुछ पावर में आ रहा होगा, m मान लो, तो भी आप क्या लिखोगे, p बटे q क्या होगा, शांत दशमलव होगा। है ना। और एक कंडीशन क्या है कि अगर q क्या हो, 5 की पावर कुछ हो, m या m मान लो हम लोग, कुछ भी हो वो m n, तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बस ऋणात्मक नहीं होना चाहिए m और n। ये हमने पढ़ रखा है, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए। तो भी क्या होगा, p बटे q जो होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, हर के गुणनखंड करना है, उसमें देखना है गुणनखंड करे तो उसमें 2 और 5 के रूप में होगा तो भी शांत दशमलव। अगर 2 ही 2 आ रहे हो गुणनखंड, मान लो 2 2 गुणित आ रहा हो तो भी क्या होगा, शांत दशमलव। 5 आ रहा होगा तो भी शांत दशमलव। अब एक कंडीशन और देख लो यहाँ पे, अगर मान लो 4 पॉइंट ले लेता हूं मैं कि अगर q है और वो क्या आ रहा है, 5 की पावर m, 2 की पावर भी आ रहा है n, और गुणित में कुछ ऐसा अंक आ गया, मान लो 7 की पावर q आ गया, मान लो r आ गया, आप q तो हमने मान रखा इसलिए r लिख लिया मैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं इस साइड बता देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ। इसमें तो आपको 3 ही पॉइंट लिखना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपने गुणनखंड करे q के और वो आ गए, 2 भी आ गया उसमें, 5 भी आ गया उसमें, लेकिन उसमें एक और संख्या आ गई, ये इसकी n हो गई, m हो गई, और ये इसको मान लो 7 की पावर कुछ हो गई, r हो गई, है ना। तो कुछ आ गया, तो आप इसको क्या लिखोगे कि ये क्या होगी, p बटे q, ये क्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी ये, अशांत दशमलव। ये ध्यान रखना, सिर्फ 3 ही होना चाहिए, या तो फिर ये दोनों हो तो शांत होगी, या फिर ये अकेला हो तो शांत होगी, ये हो तो शांत होगी, है ना। ये देखना है आपको, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो अब हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं हम लोग, है ना। आप अगले लेक्चर में देखेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।